नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वार्ड्स की। इसे हम आम भाषा में मस्से के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वार्ड्स एक प्रकार से ओवर ग्रोथ है हमारी स्किन के ऊपर। हमारी जो स्किन है उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो कि एक प्रकार के बिनाइन लीजन्स रहती है या बिनाइन ग्रोथ रहती है। ये वार्ड्स डेवलप क्यों होते हैं? देखिए, वार्ड्स डेवलप होने के पीछे एक वायरस का कारण है। इसका नाम है एचपीवी वायरस। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। देखिए, नॉर्मली जो वायरस है वो हमारी बॉडी पे कभी भी अगर अटैक करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उस वायरस को नष्ट कर देती है। लगभग 80% केसेस में जब भी हमारी बॉडी पे अगर ये वायरस अटैक कर रहा है तो लगभग 80% केसेस में हमारी जो इम्यूनिटी इस वायरस को ख़त्म कर देती है। लेकिन 20% केसेस में अगर हमारी किसी कारणवश से इम्यूनिटी अगर कम है तो उस कंडीशन में ये वायरस अटैक करता है और वहाँ पे ओवर ग्रोथ करवा देता है हमारी स्किन पे। देखिए, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि हमारी बॉडी में आता कैसा है। ये स्किन से डायरेक्ट आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट आ सकता है। अगर स्किन के किसी व्यक्ति को अगर एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उसको वार्ड्स हुए, अगर उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। या फिर अगर रेजर का अगर यूज हुआ है किसी को, एचपीवी वायरस वाले को, अगर वही रेजर अगर आपको यूज होता है उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्क्रैचेज अगर लगे हैं, अगर कोई जैसे खरोंच लगी है उसकी वजह से हो सकता है। या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन इसका एचपीवी का हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि हमें कितने प्रकार के जो वार्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो कॉमनली हमें लगभग 6 टाइप के वार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे कॉमन वार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कॉमन वार्ड्स देखने को मिलते हैं, फ्लैट वार्ड्स देखने को मिलते हैं, फिलीफॉर्म वार्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें जेनाइटल वार्ड्स देखने को मिलते हैं, प्लांटर वार्ड्स देखने को मिलते हैं, मोज़ेक वार्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कॉमन वार्ड्स की कि कॉमन वार्ड्स जो हमें किस टाइप के देखने को मिलते हैं, तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे वार्ड्स रहते हैं, यानी कि स्मॉल वार्ड्स रहते हैं। ये स्किन पे इनकी ग्रोथ होती है, बहुत छोटे छोटे वार्ड्स रहते हैं। ये हमें फिंगर्स पे देखने को मिलते हैं। जो फिंगर्स हैं उन पे देखने को मिलेंगे, यानी कि हैंड पे देखने को मिलेंगे, फिंगर्स पे देखने को मिलेंगे, नेल्स के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये बॉडी में कहीं और भी हो सकते हैं, बॉडी में यानी कहीं भी हो सकते हैं। और ये हमें एकदम जब हम टच करके देखेंगे तो हमें रफ फील होगा वहाँ पे, मतलब एकदम खुरदरा खुरदरा लगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेन देखने को नहीं मिलता है। ये हमें सिंगल भी देखने को मिल सकते हैं या फिर जो मल्टीपल भी हो सकते हैं। फ्लैट वार्ड्स की अगर हम बात करें, फ्लैट वार्ड्स जो है एकदम स्मूथ देखने को मिलते हैं, स्मॉल रहेंगे और साथ में एकदम स्मूथ रहेंगे, फ्लैटेंट रहेंगे, यानी कि फ्लैट रहेंगे। अगर हम इनके कलर की बात करें तो ये हमें ब्राउन कलर के देखने को मिल सकते हैं, पिंक कलर के देखने को मिल सकते हैं, या हल्के येलो कलर के देखने को मिल सकते हैं। ये लार्ज नंबर में भी हो सकते हैं। कॉमन अगर हम साइड की अगर हम बात करें कि हमें ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये जो फ्लैट वार्ड्स हैं वो हमें सबसे ज़्यादा फेस पे देखने को मिलते हैं, आर्म में देखने को मिलते हैं, यानी बाय में देखने को मिलेंगे, थाई वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, नेक के आसपास देखने को मिलेंगे, हैंड्स में या फिर रिस्ट में देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो हमारी रिस्ट वाला पार्ट रहता है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलीफॉर्म अगर वार्ड्स की अगर हम बात करें, फिलीफॉर्म वार्ड्स को हम पेडेंकुलेटेड वार्ड्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये हमें एकदम धागे की तरह देखने को मिलेंगे, या फिर फिंगर लाइक ग्रोथ रहती है, जैसे फिंगर है उस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कॉमनली एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी कि इनका हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है इनमें। मोस्ट कॉमन अगर हम साइट की बात करें कि हमें ये कॉमनली कहाँ देखने को मिलते हैं, तो स्पेशली ये हमें आँखों के आसपास देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आईलिड है आईलिड पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें लिप्स पे या अराउंड द माउथ के आसपास हमें देखने को मिलेगा, या फिर नोज पे इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो वार्ड्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जेनाइटल वार्ड्स की अगर हम बात करें, इनको हम कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये हमें जेनाइटल एरिया में वार्ड्स देखने को मिलती है। ये जो वार्ड्स हैं हमें जेनाइटल जो वार्ड्स हैं वो हमें जेनाइटल एरिया में देखने को मिलते हैं। ये एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होती है दोस्तों। ये हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होती है। अगर इनके कॉज की हम बात करें तो जो एचपीवी वायरस है उसका एक कारण होता है, उसकी वजह से ये डेवलप होते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये हमें ईजिली इनमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इनमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कई बार इनमें पस पड़ जाता है और हमें पेन भी देखने को मिलता है।
लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये हमें एसिम्टोमेटिक देखने को मिलते हैं। अगर हम एज की बात करें तो ये हमें एडल्ट एज में देखने को मिलते हैं। साइट की अगर हम बात करें कि इनकी कॉमन साइट क्या है, तो अगर हम फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की वेजाइना के आसपास हमें देखने को मिल सकती है, सर्विक्स में देखने को मिल सकती है, जो वेजाइना के या फिर बल्वा है, बल्वा के आसपास हमें देखने को मिल सकती है, एनस के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर हम मेल की अगर हम बात करते हैं कि मेल में हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो पेनिस पे देखने को मिलेंगे, या फिर जो स्क्रोटम वाला जो एरिया वहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर एनस के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। प्लांटर अगर वार्ड्स की अगर हम बात करें, प्लांटर वार्ड्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, देखिए ना फुट वार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमें सबसे ज़्यादा जो पैर का तलवा रहता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। जब भी वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा ये हमें हाथ की हथेली पे भी देखने को मिलते हैं। मोजेक अगर वार्ड्स की अगर हम बात करें, तो जो मोजेक वार्ड्स है वो हमें फिट में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो हमें एकदम क्लस्टर फॉर्म में देखने को मिलती है, या ग्रुप के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एकदम उनका लार्ज ग्रुप रहता है, या फिर क्लस्टर्स रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर आपके मेडिसिन से सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उन मेडिसिन को जरूर लें। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं तो आप उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन लें, क्योंकि वार्ड्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं दोस्तों होम्योपैथी में। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हैं दोस्तों, तो आप वार्ड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वार्ड्स के लिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ वही मेडिसिन बताते हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, लेकिन हर पर्सन की होम्योपैथी में अलग मेडिसिन होती है। तो अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं तो आप उनसे मिलकर ही मेडिसिन लें। दोस्तों हम यहाँ पे जो मेडिसिन बताते हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। दोस्तों थूजा आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। आप थूजा किस कंडीशन में लेंगे, अगर आपकी जो वार्ड्स है वो फिग वार्ड्स है। फिग वार्ड्स यानी कि आपकी जो वार्ड्स हैं, जैसे अंजीर का जो दाना रहता है या सीड रहता है, उसके तरीका से अगर आपके वार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, अगर उस टाइप के अगर फिग वार्ड्स हैं, आपको उस कंडीशन में आपको थूजा लेना चाहिए। या फिर आपके अगर जेनेटल एरिया में वार्ड्स डेवलप हो गए हैं, उस केस में ले सकते हैं। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि थूजा आप किसी भी प्रकार के वार्ड्स में ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी वार्ड्स हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के वार्ड्स हैं, आप हर प्रकार के वार्ड्स में थूजा ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के वार्ड्स को कवर करती है। अगर इसके वार्ड्स की अगर हम बात करें तो हमें ये इसके वार्ड्स एनस पे भी देखने को मिल सकते हैं, थंब में भी देखने को मिल सकते हैं, फिंगर के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं, जेनेटल एरिया में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें पूरी बॉडी में कहीं भी वार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में हम थूजा 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में एक बारी आप लेंगे। 2 बूंद सुबह आपको लेना है, और कंटिन्यू आपको कुछ महीने तक लगातार लेना पड़ेगा दोस्तों थूजा। आप देखेंगे कुछ ही टाइम के अंदर आपकी जो वार्ड्स है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो गए हैं। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम भी वार्ड्स के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कॉस्टिकम को आपको ओनली 30 पोटेंसी में यूज करना है दोस्तों। आप किस प्रकार के वार्ड्स में आप कॉस्टिकम को लेंगे दोस्तों, अगर आपके वार्ड्स कॉन्डाइलोमेटा है, यानी कि आपके अगर जेनेटल एरिया पे वार्ड्स हो गए हैं, या फिर ऑल ओवर बॉडी पे अगर आपके वो वार्ड्स हो गए हैं, साथ में अगर हम स्पेशली बात करें कि अगर आपकी जो आईलिड है अगर उसके आसपास अगर वार्ड्स हो गए हैं, या आपके फेस पे वार्ड्स हो गए हैं, आपकी नाक के आसपास अगर वार्ड्स हो गए हैं, और एकदम पेडिकुलेटेड टाइप के अगर आपके वार्ड्स हैं दोस्तों, और साथ में बहुत जल्दी उनमें ब्लीडिंग हो जाती है या बर्निंग होती है, ऐसे अगर वार्ड्स हैं आपके लिए, तो ऐसे केस में आप कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दोस्तों यूज करेंगे। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एंटीम क्रूड। दोस्तों आप एंटीम क्रूड किस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आपकी जो वार्ड्स हैं, जो पैर के तलवा है, अगर उनके ऊपर अगर वार्ड्स डेवलप हो गए, पैर के तलवे में अगर वार्ड्स डेवलप हो गए हैं, या फिर हाथ के जो हथेलियां हैं इनमें वार्ड्स डेवलप हो गए हैं, ऐसे केस में दोस्तों आप एंटीम क्रूड ले सकते हैं। और साथ में जो वार्ड्स हैं वो एकदम स्मूथ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे केस में दोस्तों आप एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वार्ड्स है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो गए हैं दोस्तों। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों
नाइट्रिकम एसिडम। दोस्तों नाइट्रिकम एसिडम आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। आप किस प्रकार के वार्ड्स में इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके वार्ड्स एकदम पेडुनकुलेटेड टाइप के वार्ड्स हैं और साथ में बहुत बड़े बड़े वार्ड्स हो गए हैं और बहुत ईजिली ब्लीडिंग होने लगती है उनमें से, अगर आपके जेनाइटल एरिया में वार्ड्स हैं और साथ में उनमें एकदम प्रिकिंग टाइप का अगर पेन हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे केस में आप नाइट्रिकम एसिडम ले सकते हैं। दोस्तों इसकी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों रूटा। दोस्तों रूटा को आपको 30 पावर में ही यूज करना है। अगर आपके वार्ड्स स्पेशली पाम ऑफ द हैंड पे है, यानी कि आपके हैंड के जो हथेली है, अगर इसमें अगर आपके वार्ड्स डेवलप हो गए हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आपके वार्ड्स एकदम फ्लैट है, स्मूथ है और साथ में बहुत ज़्यादा उनमें दर्द होता है, ऐसे केस में दोस्तों आप रूटा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जितनी भी मेडिसिन बताइए सारी मेडिसिन बहुत कारगर है। आपके सिम्टम जिस भी मेडिसिन से मिलती हैं दोस्तों, आप उस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।